दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भगवान, मैं तो छोटी सी इस गंगा नदी से पार करने वाला केवट हूँ, किंतु आप तो भव सागर के केवट हैं। भगवान, जब मैं आपके घाट पर आऊं तो आप भी मुझे पार लगा देना। एवं मस्तु। फिर तीबार मोह जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। हाँ, ये बात मैं सत्य कहूंगा। आप 14 वर्षों की अवधि को व्यतीत करके पुनः अयोध्या वापस आएंगे तो भगवान आपसे विनती है आप इसी घाट से जाना, तो मैं आपको यहीं मिलूंगा भगवान। और अब जब आप मुझे कुछ भी दे करके जाएंगे, मैं उस वस्तु को सिर चढ़ा करके लूंगा भगवान। बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवट ले, बिदा कीन करना यतन भगति विमल बरु दे। जो कोई भगवान से नहीं मांगते, भगवान का दिया हुआ नहीं ग्रहण करते, तो वो भगवान स्वयं अपने आप को ऋणी समझ करके और उसका उधार देना चाहते हैं। इसलिए अपनी विमल भक्ति, जिस विमल भक्ति के लिए जन्म जन्म तक, जीवन भर तक और भक्ति करते हैं, ठाकुर जी की प्रार्थना करते हैं कैसे भी हमको विमल भक्ति मिल जाए। लेकिन इनको 2 ही चरण के अंदर में, और राम जी ने इनको विमल भक्ति का प्रदान किया। मेरी विमल भक्ति तुमको प्राप्त हो। जय हो जो बोलो भक्तवत्सल भगवान की, भगवान बोलो करुणा सिंधु की। अब इसके बाद में तब मज्जन कर रघुकुल नाथा, पूरे पार देवनायऊ। श्री गंगा जी में श्री जानकी जी ने प्रणाम करते हुए और उनसे प्रार्थना की है, माँ गंगा आप शिव जी के चरण कमलों में भी, लेकिन मस्तक पर भी बहती हो, इसलिए मैं अपने पति और देवर के सहित लौट करके 14 वर्ष का ये करके आऊँगी, तो मैं आपकी सेवा करूँगी, पूजा पाठ करूँगी। ऐसा करते हुए हम आप सभी जब गंगा जी के तट पर जाते हैं, वहाँ पर पूजन अर्चन करते हैं। ये करना ही चाहिए। वहाँ के जो पंडा पुजारी हैं, चाहे जो आपका मन हो, परंतु कभी ऐसे नहीं कहना चाहिए, नहीं तो तीर्थ जाने का कुछ लाभ आपको नहीं मिलता है। इसलिए यदि वहाँ पर जाएं तो वहाँ की मान्यताओं को मानना चाहिए। आगे चलते चले गए श्री राम जी, और आगे जब चलते चले गए तो यहाँ पर ग्राम बदौटी मिली हैं, कोल भीलनी जिनको कहते हैं। श्री सीता मैया ने उनको देख करके मुस्काया, उनको देख करके नाक मुंह नहीं सिकोड़े। वह बेचारी ग्राम बधूटी बड़ी प्रसन्न हुई कि अरे महलों में रहने वाली हमको इतना आदर दे रही है। लेकिन यही इस चरित्र से देखने के लिए मिलता है। उन सब ने बड़े ही अपने अपने किए हुए कर्मों का फल इनको अर्पित कर दिया है। अब वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, देखत बन सर सैल सुहाई। वाल्मीकि जी के आश्रम में होते हुए आगे की तरफ चल दिए। अब जहाँ राय आयस होई, मुनि उद्वेग न पावे कोई। ये बताया कि मुनि जो उद्वेग में आ रहे हैं, जो नामकरण करने वाले, नाम जप करने वाले हैं, उनके हृदय में उद्वेग जो है वो नहीं होना चाहिए। जब जहाँ राय आयस होई, मुन उद्वेग न पाव, तहाँ रचे रुचिर परन तृणशाला। बास करो कछु काल कृपाला, सहज सरल सुनी रघुबर बानी। साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी।
अब तो यहाँ पर राम जी ने सुमंत जी को भेज दिया। अब वहां पर जाते हुए चित्रकूट गिर करो निवासु। चित्रकूट जब भगवान पहुंच गए तो वहां पर सुमंत जी को वापस तो पहले ही कर दिया था, निषाद राज को वापस कर दिया और चित्रकूट भगवान पहुंच गए जहां पर जाकर के निवास किया। परंतु इसके बाद श्री सुमंत जो लौट करके आ रहे थे, अब अयोध्या सुमंत लौट करके आए हैं यहाँ पर। और दशरथ जी महाराज बड़े ही विकल पड़े हुए हैं, मूर्छित में अवस्था में। महाराज प्रणाम। जय जी। सुमंत, अरे भैया सुमंत तुम आ गए, मेरा राम कहाँ है? महाराज मैंने काफी प्रयास किया लेकिन वो नहीं लौटे। मंत्री क्या सत्य ही, मेरा गया बनों को राम, मेरा रहा सहा भी आसरा, जाता रहा तमाम। जब राम गया मेरा लखन गया, सीता भी गई साथ में ही, तन गया प्राण भी चला गया, आशा भी गई साथ में ही। छटपटा चुके हैं बहुतेरे, इस जगत जाल में फंसकर हम डूबे हैं सर से पांव तलक, संसार सिंधु में फंसकर हम। सखा राम सिय लखन चाहता मोहि पहुँचाओ, नाहित चाहत चलन पब प्राण कैसति भाव। सखा सुमंत, यहाँ मेरा राम है भैया, तू मुझे वही पहुंचा दे सुमंत, अन्यथा ये प्राण अब इस शरीर को छोड़कर जाना चाह रहे हैं। मेरा राम जिसको मैंने राज्य देने के लिए कहा था, राज्य देने की बात को सुनकर राम को कोई हर्ष नहीं हुआ, लेकिन तभी जब उसने बन जाने की वार्ता को सुना तो उसे हृदय में कोई दुख कोई विषाद नहीं हुआ। ऐसे राम के चले जाने पर भी मेरे ये प्राण इस शरीर को क्यों नहीं छोड़ रहे? मेरे जैसा पापी कोई दूसरा नहीं होगा। कौशल्या सब जान कर बोली, कर जी मलाना, रवि कुल रवि अथयोजिय, मन में धीरज जान। महाराज करण धार तुम अवध जहाजु, चढ़े सकल प्रिय पथिक समाजु, धीरज धरिय न पाय पारो, नाहित बूढ़े सब परिवारो। आप धैर्य धारण कीजिए, यदि आप ही अपने धैर्य को खो दोगे तो हमारा क्या होगा, इस राज्य का क्या होगा। महाराज धैर्य धारण कीजिए। महारानी, रानी तुम अब अपना काम करो, दासी तुम अपना काम करो। ए रामचंद्र 14 वर्षों तुम वन में ही विश्राम करो। सुरपुर में परमारथ चलता, हर दुनिया में स्वार्थ चलता है, वन में चलते सिया राम लखन, हर महलों में दशरथ चलता है। बदलो सदा की नाई तुम, चौमासों में छाए रहना। हे सूर्यदेव, इन महलों की छत पर तुम यूं ही आते जाते रहना। अरे दीपक,
जुगनू की तरह। अरे दीपक, क्यों धोखा दे दे कर जलता है? तू जलता रहे, तू जलता रहे, केवल दशरथ ही चलता। सोदन राख करब में कहा, जय न प्रेम पन मोर निवाहा। अब मैं इन प्राणों को देह में रखकर करूं भी क्या? जिन प्राणों ने पुत्र प्रेम का निर्वाह नहीं किया, पुत्र प्रेम का निर्वाह न करने वाले प्राण अब यह देह को छोड़कर निकलना चाह रहे हैं। हाँ, रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हाँ, जानकी लगन हाँ रघुबर, हाँ पितु हित चित चातक जलधर। हाँ लक्ष्मण, हाँ जानकी, हाँ राम, तुम कहाँ हो? हे रघुनंदन, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे एक नहीं बहुत दिन व्यतीत हो गए। हे मेरे चित्तरूपी चातक को आनंद प्रदान करने वाले चंद्रमा स्वरूप है राम, तुम कहाँ हो? राम राम कहि, राम कहि, राम राम कहि, राम तर पर हरि रघुबर बिरह, राम गयो सुर। दशरथ पावा, अंध अनेक अमल जसु छावा। वशिष्ठ जी ने आकर के समस्त व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि लक्ष्मण और राम वन को गए हुए, सीता भी नहीं है, भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में गए हुए हैं। यहाँ पर महाराज का देहांत तो हो गया, विरह में सारी अयोध्या रो रही, कोई किसी एक दूसरे को नहीं संभाल सकता है, एकमात्र वशिष्ठ ही सब कुछ संभालने वाले। उन्होंने कहा कि इनके सबको तेल की नौका में ले जा करके रख दो, तुरंत बुला करके लेकर के आओ भरत को और शत्रुघ्न को। भरत शत्रुघ्न आ रहे हैं, बैठे हुए हैं ननिहाल में। तुरंत ही भूदेव यहाँ पर काम करत है, देव तुल्य नहीं बन पाए। उठ कर आए भरत शरीर जन, आगे आकर बात बनाए। हे भरतलाल जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आओ। गुरुदेव ने आप दोनों भाइयों को अति शीघ्र बुलाया है। गुरुदेव ने इस प्रकार क्यों बुलाया है? जल्दी है, सोचा भी नहीं कि वहां से आया है। अचानक इस प्रकार के समझते हुए भरत हैं, बहुत साधु सुजान हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, बिल्कुल भी इतना समय नहीं लगाया, रास्ते में समझ लगाते रहे। और जैसे ही चलते गए, प्रजा प्रवासी अयोध्या के जो भी मिल रहे, कोई इनसे बोल नहीं रहा है। इसलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि इतना समय लगा देते हैं कि सबको परेशान कर देते हैं, इसलिए कोई इनसे बात करने की जरूरत नहीं समझ रहा है। अरे क्या हुआ, अयोध्या में आता था तब तो सब लोग प्रेम से हंस कर के मिलते थे, लेकिन कैकेयी के महलों में जैसे ही गए मुस्कुराती हुई मिली। सुनाओ, अपने ननिहाल की कुशला सुनाओ। हमारे मायके में सभी कुशल मंगल से तो है ना? माँ, वहाँ तो सभी प्रकार से प्रसन्न हैं, किंतु आप मुझे यहाँ की कुशलता सुनाओ। हमारे पिताजी कहाँ हैं? हमारी अन्य दोनों माताएं कहाँ हैं?
भैया राम, भैया लक्ष्मण, माँ जानकी, माँ कोई नहीं दिख रहा है, सब कहाँ है? तात बात में सबल संहारी, भय मंत्रा सहाय हमारी, कछुक काज विधि बीच बिगाड़े, भूपति रघुपति पुर पगधारे। पुत्र, मैंने सभी कामों को बना लिया है और इसमें दासी मंत्रा मेरी बड़ी सहायक हुई है, पर पुत्र एक छोटा सा काम बिगड़ गया है। क्या काम बिगड़ गया है माँ? तुम्हारे पिताजी देवलोक को सिधार गए हैं। तात 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 पुकारी, भूतल पर सुर बजे पगधारे। हे पिताजी, आप मुझे छोड़ करके क्यों चले गए? चलत न देखन पायो तोए, तात न राम ही सोप्यो मोए। पिताजी, मैं कितना अभागा हूँ कि मैं आपको चलते समय देख भी नहीं पाया। आपने मेरा हाथ भैया राम के हाथों में भी नहीं दिया, मुझे अनाथ करके कहाँ चले गए? कहो पितु मारन हेतु महतारी। किंतु माँ, यूं अचानक से हमारे पिताजी का स्वर्गवास होना, ये कैसे हुआ? क्या हुआ था? पुत्र, तुम्हारे पिता के पास में देवासुर संग्राम के मेरे 2 वरदान थाती रूप में रखे हुए थे। आज मैंने समय पाकर के वह दोनों वरदान तुम्हारे पिताजी से मांग लिए। प्रथम वरदान में मैंने तुम्हारे लिए अवधपुरी का राज मांगा था और द्वितीय वरदान में मैंने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। वनवास? भरत ही विसरे पितु मरन, सुनत राम बन गौन, हेतु अपन फौजान जिय, थकित रहे धरि मौन। धीरज धर भरे लेहि उसारा, पापिनी सबहि भात कुल नासा। वनवास? भैया राम को वनवास? बाप ने? दुष्टा, तूने तो हर प्रकार से हमारे वंश का नाश कर दिया। ओ दुष्टा, ये तूने क्या किया? अरे जिस समय तूने मेरे पिताजी से वरदान मांगे थे, तेरी जिब्या क्यों नहीं गल गई? जो बेकुटिल रही अज तो ही, जनमत ही किन मारे मोही। दुष्टा, यदि तेरे हृदय में कुटिलता निवास कर रही थी, तो मुझे जन्म लेते ही क्यों नहीं मार डाला? भूप प्रतीत तोर किम कीन्ही, मरण काल विधि मति हर लीनी। मैं जानता हूँ पिताजी ने जो तेरा विश्वास किया था, मरते समय उस विधाता ने उनकी मति को हर लिया था। जो नागिन तेरा विश्वास किया। इसको कहते हैं कि भरत साधु के सुजान है, बहुत समझदार हैं। समझदार बहुत लोग होते हैं, परंतु इनकी वृत्ति साधु के समान है। माता से पापिन कह रहे हैं, ठीक है माता ने पाप किया या कुछ भी गलती की हो सकता है, लेकिन पिता के लिए भी इनके मुख से ये शब्द निकले कि पिताजी तेरे प्रेम के वश में होकर के ऐसा अनर्थ कर बैठे। यह मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र है, रामचरित मानस जिसका नाम है। इसमें मर्यादाएं कूट कूट करके भरी हुई हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना प्रभु तो सबको माना है, परंतु नहीं, गलती पर किसी को छोड़ा भी नहीं है। इसलिए
सब बात ध्यान देने के हैं। अस को जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाई। अरे दुष्टा, तेरे हृदय को हुआ क्या? तेरा हृदय ऐसा कठोर बन कैसे गया? अरे संसार में ऐसा कौन है जीव जिसे प्रभु श्री राम प्राणों के समान प्रिय नहीं है? मैं जानता हूं तूने मुझे बेटा मान करके ऐसा किया है ना, तो जा, मैं भी ये प्रतिज्ञा कर रहा हूं, आज से तू मां सुनने के लिए तरस जाएगी। मैं तुझसे माता नहीं कहूंगा। लोचन ओट बैठ किन मोही, लोचन ओट। जा, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। अपने मुंह पर कालमा पोत करके भाग जा, यहाँ से चली जा दुष्टा। शत्रुघ्न में जीना नहीं चाहता। ये रकुल पर वज्र गिरा, छोड़े प्राण पिताजी ने, क्या यही देखने को रखा नर जीवन मुझ दुर्भागी ने। शत्रुघ्न किनारे सरयू के, तुम मुझको भी पहुंचा देना। कर दहा करम पिताजी का, मेरी भी चिता जला देना। मैं जीना नहीं चाहता। शत्रुघ्न लाल इतने धीर गंभीर पूरी रामायण में एक शब्द बोले ही नहीं है। सेवा भावी ऐसे, परंतु एकदम से गुस्सा आ गया, नहीं रोक पाए अपने आप को। मैंने सुना है मेरा बेटा भरत आ गया। मेरा जो परिश्रम था वह सिद्ध हो गया। अपने कुबड़ को सोने से मरवाती हूँ। आज मेरा कुबड़ सोने से मरे। तेरे कुबड़ को मैं सोने में मसलता हूँ। नहीं शत्रुघ्न भैया, जो तुम इसके साथ करना चाहते हो वो सजा मैं महारानी केकई को देना चाहता हूँ, किंतु इन राक्षसियों को दंड देने का अधिकार केवल प्रभु श्री राम को है। चलो, हमें गुरुदेव ने बुलाया है, चलते हैं गुरुदेव के पास। इस प्रकार से कौशल्या माँ के पास भी गए। जा करके रो करके अपने हृदय की सारी बात बताई कि माँ कौशल्या, मेरी कोई गलती नहीं। आज से मैं ये प्रतिज्ञा करके आया हूँ कि मैं कभी भी उसको देखूंगा तक नहीं। माँ ने कहा, नहीं भरत, ऐसा नहीं करो, पहले गुरुदेव से मिलो। यहाँ गुरुदेव बैठे हुए हैं। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। तात हृदय धीरज धर्म, करहु जो अवसर आज उठे भरत। गुरु बचन सुन करन कहे सब काज। अब यहाँ पर सब चुप भी हैं, क्योंकि देखना चाहते हैं कि कैकेयी की कुचाल में भरत सम्मिलित हैं या नहीं। भरत क्या आकर के बोलते हैं, ये अयोध्या के और अपने घर परिवार के साथ रहते हैं या कैकेयी के साथ में रहते हैं। ये दोनों बात अलग अलग हैं, इसको देखना चाहते हैं। क्या कहें, सहसा जो अयोध्या आनंद और उत्साह में, उमंग में डूब रही थी, सबके हृदय कितने आनंदित थे, लेकिन सहसा वह आनंद कितने बड़े विषाद में, कितने बड़े दुख में परिणत हो गया। और ये परिणत होने में कोई अधिक समय भी तो नहीं लगा। अब इसे क्या कहा जाए? हृदय और हमारा विवेक विचार करता है कि इसमें क्या मनुष्य की इच्छा से ये सब हुआ है, लेकिन फिर बुद्धि कहती है नहीं, ऐसा मनुष्य के करने से हो ही नहीं सकता। कहत राम गुणशील, बैठो। सुभाव सजल नयन पुलकित मुनिराव। भरतलाल, भरत भावी प्रबल
बिलख कहे ओ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हार। भरतलाल, ये भावी जिसे कोई होनी कहता है, होनहार कहता है, ये भावी बहुत प्रबल है भरत, बहुत प्रबल है। और ये प्रबल भावी किसको नहीं बिलखा सकती है। आज मेरा ही हृदय बिलख रहा है। दशरथ, और इतना ही नहीं, हानि करने लाभ योग्य जीवन नहीं। मरण यश अपयश, ये सारी बातें विधाता के हाथ में है भरत। सोच जोग दशरथ नृप नाही, इसलिए तुम्हारे पिता महाराज दशरथ वो कदाप सोच करने के योग्य नहीं थे। सोचिए विप्र को वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लव लीना। भरत, उस विप्र का सोच करना चाहिए जो वेदों से विहीन हो, अपने धर्म को छोड़कर जो सदा विषयों में ही लीन रहने वाला हो, ऐसे ब्राह्मण का सोच करना चाहिए। वो सोचनीय है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति को नहीं जानता हो, जिसे अपनी प्रजा प्राणों के समान प्रिय नहीं हो। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो कृपण हो, धनवान होने पर भी जो कृपण हो, जो भगवान शिव का भक्त नहीं हो। उतर देव क्षमव अपराधो, दुखित दोष गुण गनहि न साधो, हित हमार सिय पथ सेवकाई, सो हरि लीन मात कुटिलाई। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। गुरुदेव, आपने मुझे जो आज्ञा दी है वो तो उचित है। मेरी माताएं और मंत्रिमंडल भी इससे सहमत है, किंतु मैं आपके श्री चरणों में एक विनती करना चाहता हूँ। मेरा हित तो प्रभु श्री राम के चरणों में है, जो कि मेरी माता ने मुझसे छीन लिया है। गुरुदेव, इस समय मेरी आरत अवस्था है। यदि मुझसे कुछ गलत मेरे मुख से निकल जाए तो आप मुझे क्षमा कर देना। मैं आपके चरणों में एक विनती करना चाहता हूँ। कहो गुरुदेव, कहो भरत, कहो। जब मेरे पिताजी ने माता को 2 वरदान देने के लिए कहा था कि पहले वरदान में मैं भरत को राजा बनाता हूं, तो आपने पहला वरदान पहले क्यों नहीं सत्य करवाया? पहले मुझे राजा बनाते, बाद में प्रभु श्री राम को वन भेजते। आपने ऐसा भी नहीं किया। और द्वितीय गुरुदेव, जब इसी सभा में पिताजी ने प्रभु श्री राम को राजा बनाने की घोषणा की थी और आप सभी मंत्रिमंडल ने भी अपने दोनों हाथ उठा करके उस मत में सहमत हुए थे। सबने कहा था कि प्रभु श्री राम को राजा बना दिया जाए। उसके उपरांत उसी राजा ने अपनी एक नारी के कहने से उस राजा को हटा करके और किसी और को राजा बना दिया गया। तो आप सबने उसका विरोध क्यों नहीं किया? और यदि इस तरह मंत्रिमंडल या जनता शांत रहेगी तो मुझ तरीके के राजा तुम पर थोप दिए जाएंगे और आपके साथ में अत्याचार होता रहेगा। धन्य हो भरत जय हो, बचन जय सब हो कह भरत। प्रिय लागे, मैं- राम सनेह सुधा जनु पागे। किंतु अरे, मैं- अयोध्या वासी सब देख ही रहे थे कि भरत तो बड़े ही भक्त निकले, राम जी के प्रति बड़ा ही स्नेह है। इन्होंने तो नीति निपुण बात की है। इन्होंने कोई भी बात अपने लोभ में छल में आकर के नहीं की है। तो ठीक है, राम जी के पास तुम जाना चाहते हो तो तुम ही नहीं हम सब चलेंगे बेटा तुम्हारे साथ में। ये माताएं भी उनके वियोग में सब परेशान हैं और ये प्रजापुरवासी भी चलेंगे। हम सब आपके साथ में पहले राम जी के पास चलेंगे, फिर जैसा निर्णय होगा वैसा करेंगे। सब रघुपति के आही, जो बिनु जतन चलो तज ताही। अस विचार सुच सेवक बोले, जे सपने निज धर्म न ढोले। इसकी सुरक्षा के लिए 4 ऐसे सेवकों को नियुक्त किया जाएगा जो स्वप्न में भी अपने धर्म से विचलित नहीं होते हैं। उनकी रक्षा सुरक्षा में ये अयोध्या रहेगी और सब जो भी राम जी से मिलना चलने चाहे वो आपके साथ चलेगा। चलो तैयारी करो, चलो। अब तो राम जी जा रहे हैं। जितने राम जी जब गए थे, जिन जिन स्थानों पर रुके भरत जी वहाँ पर गए, जाकर के रुके, प्रणाम किया।
इसके बाद में श्रृंगवेरपुर जैसे ही पहुंचे, निषाद ने ये सारी बातें सुनी। निषाद एक बार तो बड़े ही नाराज हुए कि ये भरत, पहले तो इन्होंने अयोध्या से वन को भिजवा दिया राम जी को, और फिर बाद में जो है अब उनको यहीं पर समाप्त करने के लिए वन में सेना लेकर के आ रहे हैं। लेकिन भरत जी की तो बात ही कुछ और थी। उन्होंने कहा कि निषाद, ऐसा विचार मत करो, पहले जाकर के भरत जी से मिलो और मिलकर के ये देखो कि भरत जी के मन का विचार क्या है, कहीं अनिति ना हो जाए। इसलिए अपवित्र और पवित्र दोनों ही वस्तु लेकर के जाकर के भरत जी से मिले। अपवित्र जो वस्तुएं थी, मांस मथुरा, जो मछली इत्यादि थी, उन पर भरत जी का ध्यान नहीं गया। अब तीसरी जो चीज आई वो आई कि कंद मूल फल लेकर के जो आए, भरत जी ने वही स्वीकार किए। अर्थात शुद्ध खाना, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। मन जब इनका शुद्ध है तो उनका अपवित्र वस्तुओं पर, अस्त्र शस्त्र भी थे द्वितीय श्रेणी में, परंतु उन पर ध्यान नहीं गया। और जैसे ही भरत जी से इनका हृदय मिला, तुरंत राम जी जैसा ही इनको भाव आया। तब तो ये राम जी की तरह इनके भी सेवक, चलो भगवान मैं इनको लेकर के, आपको लेकर के और राम जी से मिलाने के लिए चलता हूँ, क्योंकि चित्रकूट में मैं उनको छोड़ करके आया हूँ, अब यहाँ पर भगवान श्री राम नहीं है, तो चलो उनके पास में मुझे ले चलो। जहाँ जहाँ जिन जिन ऋषियों से मिल कर के राम जी गए थे, भरत जी उन ऋषियों से मिल कर के, उनका आयस लेकर के, उनकी कृपा प्रसाद लेकर के अपने साथ में आ रहे हैं। और चले, अब तो जैसे ही पूरा यहाँ अयोध्या से लेकर के चित्रकूट तक, ये तो बड़ा ही सभी लोग भक्तिमय हो गए कि ये क्या हो रहा है, कुछ किसी के समझ में नहीं आ रहा है। एक बार तो बन जाने के लिए बात हो जाती है, दूसरी तरफ में इतना प्रेम कि अब उनको वापस लौटाने की बात हो रही है। चले सखाकर सोकर जोरे, शिथिल शरीर स्नेह न थोरे, पूछत सखहि सुठाओ दिखाओ, नेक नयन मन जरन जुड़ाओ। सब जगह पूछ रहे हैं कि यहाँ पर क्या किया राम ने, यहाँ पर कैसे क्या हुआ, कहीं उनको कोई कष्ट तो नहीं हुआ। इस प्रकार से राम तुम्हें प्रिय, तुम प्रिय राम ही यह निर्जोष, इस प्रकार से अब वहाँ पर ये लोग आ ही रहे हैं, परंतु वहाँ राम जी सो रहे चित्रकूट में। यहाँ की बात तो ये है ही, परंतु वहाँ पर ओ हाँ राम रजनी अब से गा, जागी सिय सपन अस देखा। उठ करके बैठ गए, तुरंत लक्ष्मण लाल को बुला लिया कि अरे क्या हुआ। सहित समाज भरत जन आए, नाथ वियोग ताप तन आए। आहा ही प्रभु, आज मैंने एक भयानक स्वप्न देखा है। भैया भरत सहित सभी पूर्ववासी और माताएं यहाँ पर आ रही हैं, और हे प्रभु मैंने माताओं को कुछ अलग ही भेष में देखा है स्वामी। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन को चाह सुनाई कोई। हे लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है, अवश्य ही हमें कोई बुरा समाचार सुनाने वाला है। बहुत सोच बस हो गए, एक आयस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। प्रभु प्रणाम करता हूँ, मैं तो बर्बाद हो गया, लुट गया भगवान। क्या श्री हुआ? भरतलाल जी चतुरंगनी सेना सजा कर के ला रहे हैं, और जो मेरा खेत था, हरा भरा खेत था, उनकी सेना ने सब नष्ट भ्रष्ट कर दिया भगवान। भैया मेरी कृपा से तुम्हारा खेत ठीक हो जाएगा। अच्छा, जैसा था वैसा हो जाएगा, हरा भरा। हाँ। इतना आशीर्वाद और दे दो, वो फसल कट के मेरे घर और पहुंच जाए।
भरत स्वभाव समुझ मन माही, प्रभु चित हित चित पावत नाही। लखन लखेऊ प्रभु हृदय खवारु, कहत समय सब नीत विचारु। बिन पूछे कछ कहूँ गोसाई, सेवक समय न ढीठ ढिठाई। हे नाथ, मैं आपके बिना पूछे कुछ कह रहा हूँ, इस ढिठाई को आप मेरी क्षमा करिए, क्योंकि आप कुछ कहें और मैं कुछ पूछूं ऐसा समय नहीं है। हे भाई, शीघ्र आज्ञा दो, मैं भाई को जाकर समझूंगा। मैं अन्याय न्याय पर होता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। अरे वैसे ही हृदय जल रहा है मझली माँ की करतूतों से। अरे क्या दुख है राज छूटने का, पूछे हम रज पूतों से। इस पर भी संतोष नहीं, सेनाले लड़ने आता है, असहाय समझ बन में हमको घेरने पकड़ने आता है। हे नाथ, रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपके चरणों की, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि मैं लाल सुमित्रा का हूँ तो उस भरत के होश भुला दूंगा। है राम, दुहाई पृथ्वी पर पल भर में उसे सुला दूंगा। भैया, हे लखनलाल, ठहरिए, मन में विचार करिए। भला इस संसार में आपके बल पौरुष को कौन नहीं जानता है, किंतु शास्त्र वाक्य ऐसा कहते हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। बिना विचार किए कोई कार्य करना उचित नहीं है, उसमें अपनी ही हानि होती है। श्री भरतलाल युद्ध करने के लिए नहीं आ रहे हैं, अपितु वह प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। इस प्रकार से जो माहौल ऐसा हो गया था युद्ध का जैसा, सभी के मन बहुत ही विचलित हो रहे थे, सभी को ठंडक मिली। ऐसी आकाशवाणी हुई। आपने यहाँ पर देखा कि लखनलाल बहुत ही क्रोधित हुए, बहुत ही, जिस प्रकार से कि निषाद राज भी सुनकर के क्रोधित हुए थे। निषाद राज जो है ये आर्त भक्त नहीं है, ये लखनलाल की तरह भक्ति में भक्त है, प्रेम भक्ति है। इसलिए लखनलाल की जो विचार हैं, क्योंकि लखनलाल इनको गुरु के समान ज्ञान दे करके आए हैं, तो लखनलाल की जो वृत्ति है उसी के अनुसार वहाँ पर आपने निषाद राज की वृत्ति को देखा। अब यहाँ पर श्री राम जी बोल रहे हैं, आज उठकर जोर रजायश मांगा लखनलाल ने, और हे नाथ रुकते रहे सदा। ये सब आपने सुना, हो ही गया। तब इसके बाद में जग भय मगन गगन भय बानी, ये भी आपने सुना कि नहीं लखनलाल आप सोच रहे हैं जो उचित नहीं है। इसलिए अब राम जी ने कहा कि चलो, जब इनके मन का भाव बदल ही गया है तो क्यों ना मैं भरत जी के स्वभाव का वर्णन कर दूं। अब ऐसा करके, कही तात तुम नीति सुहाई, सब ते कठिन राज मधुभाई। जो अचवत नप मात ही ते ही, नाहिन साधु सभा जीती। हे भैया लक्ष्मण, तुमने जो नीति कही है वह बड़ी ही सुंदर है। सबसे कठिन राज का मद है, और राजमद तो केवल उन्हें होता है जिन्होंने अपने माता पिता तथा साधु संतों की सभा का सेवन नहीं किया है। सुनहु सलखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मह सुना न देसा। परंतु हे भैया भरत जी से जैसा सरीखा पुरुष इस विधि ब्रह्मा की सृष्टि में ना कहीं देखा गया है, ना कहीं सुना गया है।
भरत ही हो न राजु मधु विधि हरि हर पद पाए कबहु के कांजी सी करन क्षीर सिंधु बिन सार। भैया भरत को तो स्वयं ब्रह्मा विष्णु या महेश का ही पद क्यों ना प्राप्त हो जाए, परंतु फिर भी भैया भरत को राज का मद नहीं हो सकता है। भला कहीं क्षीर सागर जैसे समुद्र को सीकर नींबू की कुछ बूंदें भला कहीं नष्ट कर सकती हैं। प्रभुता मद दूध करड़ी से भरा हुआ समुद्र थोड़ी सी कांजी अर्थात एक नींबू अगर उसमें डाल भी दिया जाए, निचोड़ भी दिया जाए तो उससे कभी फट नहीं सकता। इतना बड़ा विशाल समूह और इतना ऐसा उनका हृदय है भरत का, इसमें कभी कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा राम जी ने कहा। गोपद जल बूढ़ई घट जोनी सहज क्षमा बर छाड़े छोनी। प्रभुता मद करड़ी होती सदा रघुवंश परंतु ना ऐसा है भाई। भरतानुज सा नहीं भक्त कोई इस वक्त हमें पड़ता दिखलाई। तुम संशय सोच तजो मन का यह सेना नहीं लड़ने हित आई। कहीं चंद चकोर से युद्ध करे रवि राजीव की कहीं होती लड़ाई। भैया तुम अपने हृदय का सोच और संकोच सब त्याग दो, क्योंकि यह सेना लड़ने के लिए नहीं आई है। लखन तुम्हार सपथ पितुआना सोचि संबंधु नहीं भरत समान। भरत हंस रविवंश तड़ागा जन्म कीन गुण दोष विभागा। भैया मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भैया भरत जैसा इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। भरत हंस रविवंश और भैया भरत ने रघुवंश जैसे तालाब में हंस के रूप में जन्म लिया है, जिसने गुणों को और अवगुणों को दोनों को पृथक पृथक दिखाया है। गुण रूपी दूध को तो उन्होंने ग्रहण कर लिया है और अवगुण रूपी जल को उन्होंने त्याग दिया है। जो न होत जग जन्म भरत को सकल धर्म दुर्धरत धरत को। यदि भैया भरत का जन्म इस पृथ्वी पर नहीं होता तो सभी धर्मों की धुरी भला कौन धारण करता। सखा वचन सुन बिटप निहारी उमगे भरत बिलोक चनबारी। अब तो वहीं से तब के वट ऊंचे चढ़ी धाई कहे भरत सन भुजा उठा। नाथ देखिए बिटप विशाला पाकर जम्बुर साल तमाला। हे भरतलाल वो सामने देखिए 5 प्रकार के जो वृक्ष दिख रहे हैं, पीपल आम जामुन, इनके बीच में बट वृक्ष है। उसके नीचे प्रभु श्री राम माता जानकी के सहित विराजमान है। वहीं से त्राहिमाम प्रणाम करते हुए भरत जी आ रहे हैं। आप लोग सब जय सिया राम जय जय सिया राम बीच में बोलेंगे चौपाई के। हम बोल रहे हैं करत प्रणाम चले दो भाई जय सिया राम जय जय सिया राम। कहत प्रीत सारद सकुचाई सिया राम जय जय सिया राम। हर साई निरख राम पद अंका जय सिया राम जय जय सिया राम। मानव पारस पावौ रंका जय सिया राम जय जय सिया राम। आप लोग बैठे हुए देख रहे हैं, अरे हाथों से ताली नहीं बजा रहे भैया, मुख से जय श्री राम नहीं बोल रहे हैं। धन्य है आप लोगों के लिए भी कि इतने कहने पर भी अरे भाई इसमें बहती गंगा है, इसमें हाथ धोना आपका कर्तव्य है। इसलिए रज सिर धर ही नयन नावहि सिया राम जय जय सिया राम। रघुवर मिलन सरिस सुख पावहि जय सिया राम जय जय सिया राम। निरख सिद्ध साधक अनुरागे जय सिया राम जय जय सिया राम। सहज स्नेह सराहन लागे भूत न भूतल भाव भरत को सिया राम जय जय सिया राम। अचर सचर चर अचर करत को जय सिया राम जय जय सिया
गोसाई भूतल पर लकुट की नाई गजन सपेम लखन पहचाने रत प्रणाम भरत हे प्रभु, भैया भरत आपको प्रणाम कर रहे हैं। कच प्रेम नाई महिमा था भरत प्रणाम करत रघुना उठे राम सुन प्रेम धीरा कह पट कहु निसंग धनु तीरा। इस प्रकार से चित्रकूट में जैसे ही जाकर के मिले, अरे वहां पर जाकर के आप भरत कूप में भरत मिलाप वाली जगह को देखेंगे तो इनका इतना करुण प्रसंग हुआ है कि वहाँ के पत्थर भी पिघल गए हैं। आज भी वहाँ पर ये दर्शाया जाता है, बताया जाता है, पत्थर पिघल गए थे, पत्थर पिघल गए। इनकी इस करुणा को देख करके पाए नाथ पाए गोसाई भूतल पर अब बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निदान भरत राम की मिलन लख बिसरे सब ही अपान। इस प्रकार से जब करुण रस वहां पर एकदम साक्षात प्रकट हो गया और राम जी को वशिष्ठ जी ने बताया। हे वत्स राम, आप जब अयोध्या छोड़कर वन में आ गए, सुमंत जी ने जाकर के आपके वन गमन का संदेश महाराज को सुनाया तो आपके विरह में आपके पिता महाराज श्री दशरथ उन्होंने अपने प्राणों का त्यागन कर दिया। क्या कहा पिताजी? बड़े ही कष्ट हुआ। ऐसा है, रोने लगे, लेकिन यहाँ पर ये बात समझने योग्य है। जाओ बेटा, रो मत, जा कर के तुम स्नान इत्यादि करो, अपने आप को शुद्ध करो। जब कोई पुत्र या परिवार का व्यक्ति बाहर होता है और घर में कोई भी ऐसी बात हो जाती है तो उसको सूतक नहीं लगती, और जब उसको सूचना मिलती है तब जाकर के वो अशुद्धि उसका ग्रहण करती है। इसलिए यहाँ राम जी को अब सब अशुद्धि हुई, जाकर के स्नान इत्यादि किया और राम जी ने, यद्यपि भरत ने उनकी अंत्येष्टि क्रिया की, उनके पिंडदान इत्यादि सब कुछ किए, पितरों के प्रति समस्त जो कर्तव्य था वो भरत जी ने किया, परंतु यहाँ पर राम जी ने अपने हाथ से दोबारा से भरत जी की रहते हुए भी ये सब बात सुन करके भी पितरों के प्रति अपना कर्तव्य पूर्ण किया। अब यहाँ पर श्री राम जी और भरत जी की बड़ी बैठकें हुई कि भाई कैसे भी करके राम जी वापस चले जाएं, परंतु राम तो केवल घर परिवार राज भोगने के लिए नहीं आए, देवताओं का दुख दूर करने के लिए, संतों के ऊपर कृपा करने के लिए, क्योंकि आगे की जो लीलाएं यदि ये वापस हो जाएंगे तो कौन करेगा। इसलिए उन सबको ध्यान में रख करके राम जी ने समस्त प्रश्नों का उचित उत्तर दिया। परंतु अब यहाँ पर भरत जी को ज्ञान दे रहे हैं, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कह एक, पालय पोषय सकल अंग तुलसी सहित विवेक। भैया, मुखिया मुख के समान होना चाहिए। खाने पीने के लिए वह एक है, परंतु वह सभी अंगों का भली भांति पालन और पोषण करता है। उसी प्रकार तुम अपने मन में विचार करके अयोध्यापुरी लौट जाओ और वहां पर राज को संभालो। प्रभु, ये आप मुझे कैसी आज्ञा कर रहे हैं? भगवान, मैं जिस समय अयोध्या से चला था तो मैं तो ये प्रण करके चला था कि अयोध्या का राज तो मैं आपको ही दूंगा। भगवान, मेरे पिताजी ने आपको राजा बनाने की घोषणा की थी, मैं उस प्रतिज्ञा को पूरी करना चाहूंगा। हे प्रभु, आपने माता की प्रतिज्ञा को पूरी कर दिया, आप तो वन में आ गए, किंतु मैं पिताजी की प्रतिज्ञा अधूरी नहीं छोड़ सकता। माता की प्रतिज्ञा श्री राम ने दिखाई कर पिता की प्रतिज्ञा प्रभु मैं
प्रभु कर कृपा पावरी दीनी। भरत जी के आप वचनों को सुन ही रहे हैं कि भरत जी ने कहा कि हे नाथ, ये राम जी की ही तो सारी लीला है, राम जी का ही राज्य है, राम जी का ही साम्राज्य है, सब कुछ राम जी के लिए है, तो फिर मेरा नाम कहाँ से आ गया। हाँ, ये हो सकता है कि मैं जब तक प्रभु श्री राम लौट करके नहीं आते हैं तब तक मैं इसकी रक्षा करूंगा। यद्यपि मैं जाऊंगा नहीं, अयोध्या में भरत जी नहीं गए, नंदी ग्राम में दूर ही रह करके और अयोध्या की समस्त रचनाओं को बनाते रहे। स्वयं ने वहाँ का उपभोग नहीं किया। जब तक राम जी वन में हैं, मैं भी उस वनवासी वेश को ही धर करके और वन का ही रूप लेकर के उस व्रत का धारण करते हुए दूर ही रहूंगा, महिलाओं का त्याग कर दूंगा। अपनी पत्नी का भी त्याग उन्होंने तब तक करके रखा। यहाँ पर सभी प्रसन्न हो गए और प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, पावरी दे दीनी कि तुम भरत ध्यान रखना, ये मेरे ही समान है, ये तुमको समय समय पर सुंदर सुंदर विचार और निर्णय लेने का अधिकार तुमको देती रहेंगी। इनकी सेवा करते रहोगे तो तुम्हारे सामने कोई परेशानी नहीं आएगी। और अब यहाँ से लौट, अब मांगे विदा, प्रणाम करे राम लिए और लाए, लोग उचाटे अमरपति, कुटिल को अवसर पाए। बहुत अच्छी चौपाई है। सब लोग अब तक राम के प्रति जो समर्पित थे वो अब यहाँ से मन उचाट क्यों होने लगा? क्योंकि देवता लोग अपना कार्य करवाने के लिए जाने ही नहीं देना चाहते राम जी को अयोध्या, कि राम जी को तो वन की तरफ ही जाना चाहिए, तभी हमारा कार्य होगा। अब जो प्रजापुरवासी थे, अयोध्या के वासी थे, माताएं थी, गुरु जी थे, सबके हृदय में जा कर के प्रेरणा इस तरह की कि मन उचाट होने लगा। अब यहाँ से हमको वापस जाना चाहिए, ऐसा विचार करते हुए अब ये लोग यहाँ से वापस चल रहे हैं। सब लोग एक दूसरे से मिल कर के और विदा मांग रहे हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।